माय चैनल। आज जो सिखाने वाली वो है ऑम्रोथर्मिक डायग्राम, जो शुष्क क्षेत्रों मतलब मरु क्षेत्र जो होता है डेजर्ट क्षेत्रों में किस प्रकार की दिखाई देती है ऑम्रोथर्मिक डायग्राम, वो सिखाने वाली हो। एंड बिना ग्राफ पेपर में आप किस प्रकार से करोगे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप उसको कॉपी में इसी प्रकार से प्लॉट करके कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इज पैशन एंड वेलकम टू योर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लासेस। जो डायग्राम है यहाँ पे एरिड रीजन मतलब शुष्क क्षेत्र में मरु क्षेत्र में किस प्रकार की होती है वो मैं यहाँ पे स्पेशली बोलेंगे, और विदाउट ग्राफ पेपर आप इसको कैसे प्लॉट करोगे वो भी यहाँ पे दिखाने वाली हो। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन देखो किस प्रकार की होती है। यहाँ पे सिंपली सी बात है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ ऑम्रोथर्मिक डायग्राम बेस्ड ऑन द गिवन टेम्परेचर एंड रेनफॉल डेटा ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। किसी क्षेत्रों की देखिए जहाँ पे क्या है टेम्परेचर एंड रेनफॉल पूरा जो मंथ होता है टोटल 12 मंथ की उसका रेनफॉल देती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सी बात है, यहाँ पे जस्ट स्केल पकड़ना होता है। डबल एक्सिस ऑम्रोथर्मिक जो होता है डबल एक्सिस ग्राफ कहा जाता है, क्योंकि दोनों साइड से हम लोग स्केल लेंगे। तो एक साइड में टेम्परेचर होगी, सो टेम्परेचर में क्या है आपको स्केल जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और रेनफॉल जो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर करके लेंगे। स्केल एक जैसा नहीं होता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। एक यूनिट में एक लोगे इस टाइप से तो दूसरे यूनिट में, क्योंकि आपका जो रेनफॉल और तापमान होता है इसका वेरिएशन भी अलग होता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा परिमाण में होता है, उसका अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, सिंपली सी बात है 1 सेंटीमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड करके पकती हूँ। सो हर एक टेम्परेचर को 5 से डिवाइड करने से आपको लेंथ इसी प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा जो है रेनफॉल, अब हर एक को जैसे 10 मिलीमीटर करके है, सो देखिए एक पॉइंट ज़्यादा करके होगा। सो पॉइंट यहाँ पे देखिए 0.5 है, तो पॉइंट जो है वो अगर पहले वर्ड के नंबर में जा जाएगी। इसी टाइप से एक घर स्किप करके आपका पॉइंट होगी। चलो इसको हम लोग बिना ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली सी बात है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्केल के अनुसार कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 मानते एक एक सेंटीमीटर में एक एक मांथ बैठाएंगे। सो देखो एकदम 12 सेंटीमीटर, सो आपको 12 सेंटीमीटर इसी प्रकार से लिखना है। एंड उसको जो है जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आप इसको इसी प्रकार से बैठा के लिखोगे इस टाइप से। यहाँ पे जब लिखोगे तो उतना जगह नहीं होगा, सो एक एक घर जो होती है इसी प्रकार से होगी। सो मंथ जो है वो हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कितना पकड़े हैं 1 सेंटीमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसी प्रकार से एक एक सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोग वर्टिकल जो होता है एकदम पैरेलली इसी प्रकार से लेंगे। एंड जितना ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने 40 तक लिया, मतलब 8 सेंटीमीटर करके 1 सेंटीमीटर कट करके किए हूँ। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 का इंटरवल है। उल्टा जो दिख है, उल्टा दिख में हम लोग क्या पकड़ेंगे, रेनफॉल। रेनफॉल का अमाउंट 1 सेंटीमीटर में कितना पकड़े हो 10 करके। सो 10 इंटरवल होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो है इसी प्रकार से लिखोगे। इसका यू क्या है, एक क्या चीज़ है, रेनफॉल है। सो रेनफॉल लिखोगे इन सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक है इतने तक आपको मार्क करना है। दोनों को आप इधर इसी प्रोसेस से पूरा करके कर सकते हो, या फिर आप इसको लिख के दोनों साइड में आपस में आधा आधा करके इसी प्रकार से कर सकते हो। ये मंथ क्या है, मंथ भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग और एक घर बनाएंगे। ये दोनों लाइन को छोड़ के जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स इसी प्रकार से इसी की पैरेलल में बनवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एक एक चीज़ जो है, जैसे रेनफॉल का जो यहाँ पे जो तापमान की टेम्परेचर का जो पॉइंट मिली है एक एक में पकड़ेंगे और पॉइंट लाएंगे। तो एग्जाम में कितना जल्दी कर पाएंगे, एग्जाम में आपको सिंपली सी बात है यहाँ पे इस टाइप से पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए मैं इसको इस टाइप से दिखा रही हूँ। देखिए पहला है 3.28 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख रही हो ना, ये जो है 3 पॉइंट। सो यहाँ पे हम लोग जीरो एकदम स्ट्रेट जीरो करेंगे वहाँ पे। एंड उसके बाद जो चीज़ मिलेगा मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट कितना मिला है 28। सो 3 मुझे 1 2 एकदम यहाँ पे। सो ये वाला डॉट मिल गई है, हो गया। इसके बाद दूसरा जो है इसी प्रकार से 3.98 एकदम 4 के 4। सो 4 सेंटीमीटर, देन एकदम 4 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। इसी प्रकार से आप हर एक डॉट आपको मिल जाएगी। सो देखो यहाँ पे मार्च कितना मिला है 5.18, उसके बाद अप्रैल जो है 6.26, इसी टाइप से ये जो है मई 6.86। इसी प्रकार से आपका ये डॉट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप क्या करना है, इसको हम लोग इसको अच्छे से पहचानने के लिए मैं यहाँ पे एक मार्क कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए रेड कलर में इस प्रकार से ये जो पॉइंट मिली है हमको, इसको हम लोग अटैच कर देंगे। सो टेम्परेचर जो होती है स्पेशली टेम्परेचर हम लोग रेड कलर से ही मार्क करते हैं। तो इसी टाइप से स्मूथली हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। एक एक डॉट जो होती है उसको हम लोग इस टाइप से ज्वाइन करेंगे। इसी प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, ये नीचे की तरफ होगी। ये जो तापमान होती है ये देखिए यहाँ से बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग इसको नीचे से करेंगे। ये भी मतलब घट रही है, इसीलिए इसको नीचे की तरफ करेंगे। अब देखिए ये वाला जो है एक गो आपको साइड में इंडेक्स भी बनाना है, निर्देशक। सो टेम्परेचर का जो है, सो टेम्परेचर हमको ये मिली है। सो पहले आपको दिखा देती हूँ एक साथ, इसको हम लोग इस टाइप से मार्क करेंगे। हो गया। इसी प्रकार से क्या करना है, दूसरा जो है ये वाला उसको भी सेम टू सेम प्रोसेस में आपको करना है। मतलब यहाँ पे एक एक रेनफॉल अब निकालेंगे। सो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर में जीरो यहाँ पे मिला हुआ है। एंड वहाँ पे देखिए पहले वाला जो है क्या है, यहाँ पे देखिए 0.25। सो 0.25 मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए दिखाई दे रही है ना, ये देखिए
ये जो है 1 2 इतने तक है यहाँ पे। सो ये 0.25 मतलब यहाँ पे जितना तक नाखून है, मतलब 1 2 हो गया, उसके बाद 3 भी नहीं जाएगी वहाँ पे, ये वाला एकदम बीचों बीच जो है इस टाइप से होगा, मतलब 1 2 एंड यहाँ पे देखिए ये जो मार्क किया हुआ है वहाँ पे हो गए। सो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, तो एक एक करके आपको इसी प्रकार से मार्क करना है। तो पहले मुझे मिला है 0.25, सो ये है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये करना है। फेब्रुआरी कितना है, ये देखिए 0.5 है, सो इसके कम है, थोड़ा सा कम, सो ये मिल गया है। इसी प्रकार से आपको ये करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग गेक तो कर लिया। अब देखिए अगस्त कितना सबसे ज़्यादा है 7.8, सो अगस्त जो है 7.2, उसको हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 0 अटैच करेंगे एंड उसके बाद 28। उसके बाद देखिए और एक 3 सितंबर जो है 3.2, सो यहाँ पे 3.2 दे 3.2 यहाँ पे है। सो इसी प्रकार से आपको डॉट मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो डॉट मिली है हमको, सो हम इसको राउंड करके आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार से हमको हर एक जगह का डॉट मिली है, ठीक है। जो डॉट हमको मिली है वो हमने इस प्रकार से बनवा लिया एंड क्या करेंगे, उसको हम लोग इसी प्रकार से नील जो होता है ब्लू कलर से हम लोग वाटर करते हैं, सो ब्लू कलर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड इसी प्रकार से हम लोग इसको कंटिन्यू लाइन जो होती है एक एक डॉट को मिलवाएंगे। इसी टाइप से आपको आपके हिसाब से करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये हो गया। अब ये जो है हम लोग इसको क्या कलर करेंगे, ब्लू कलर से इंडिकेट कर देंगे। ये रेनफॉल है, सो हमने रेनफॉल करवा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, इन दोनों जगह में बारिश की कमियां है, सो ये होता है ड्राई क्षेत्र, ड्राई रीजियन बोल सकते हो। ये जो ओनली है ये होता है वेट, मतलब ये आर्द्र होता है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग स्केल बैठाएंगे यहाँ पे। स्केल बैठाने के बाद ये जो डॉट है आपका, ये जो कनेक्टिविटी है, इनमें हम लोग जस्ट एक लाइन इसी प्रकार से डॉट करके इसी टाइप से डॉट करेंगे एंड यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे किस टाइप का होती है। ये दूसरा वाला कनेक्टिविटी मुझे मिला है यहाँ पे, सो इस टाइप से हम लोग एक मार्क करके डॉट लाइन करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो सूखा क्षेत्र है इसको हम लोग ब्राउन कलर से कलर करेंगे, इसको, इन दोनों को और इन दोनों को। और ये जो मिला है हमको ये वेट क्षेत्र है, सो वेट क्षेत्र लिखेंगे। सो ये है ड्राई रीजन या फिर ड्राई पीरियड बोल सकती हो। सो ड्राई लिखो, ड्राई पीरियड। ये भी ड्राई है, सो ड्राई लिखेंगे, ड्राई पीरियड वो लिखेंगे। ये होते वेट, सो हम लोग लिखेंगे वेट पीरियड एंड इसको हम लोग कलर करेंगे। सो ये दोनों जगह को क्या करना है, ये दोनों जगह और ये दोनों जगह, और इंडेक्स के में भी कलर जो ड्राई है उसको हम लोग ब्राउन कलर करेंगे। फिलहाल मेरे पास ये कलर है, तो उसको हम इसीलिए आपको दिखाने के लिए इसको कलर कर देते हैं। सो इसी प्रकार से कलर आप कर दीजिएगा। और ये जो है आर्द्र क्षेत्र, वेट क्षेत्र, वहाँ पे हम लोग नीला कलर इस्तेमाल करेंगे। सो नीला जो है इसको इस टाइप से आपको यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे भी जो है जितना है जगह से करना है। देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, इस टाइप से आपको दिखाना है, ठीक है। सो कंप्लीट हो जाने के बाद और सबसे बड़ा जो काम है आपको क्या करना है, ये तो आपने पूरा लेबलिंग कर लिया। उसके बाद इंडेक्स इसी प्रकार से एक बनवाना। उसके बाद आपको ये भी देखना है, ये सब कुछ के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल भी लिखना है। वर्टिकल स्केल जो है 1 सेंटीमीटर में कितना करके तापमान और जो रेनफॉल है वो लिए हो वो लिखोगे एंड हॉरिजॉन्टल स्केल में 1 सेंटीमीटर 1 मंथ लियो वो भी लिखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आप हेडिंग तो ज़रूरी होता है, हेडिंग में भी 1 मार्क्स होती है। सो हेडिंग में देखो अम्रोथर्मिक डायग्राम शोइंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स। इसी टारगेट से कंप्लीट करने के बाद आपको एक अच्छे से बाउंड्री डाल के इसको कंप्लीट कर देना है। सो इसी प्रकार से आप बिना ग्राफ पेपर में इजीली कर सकते हो। सो ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो के साथ।